दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर प्राइवेट कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे स्मार्ट बॉम्ब को लेकर है, वहीं पर दूसरी खबर यूएसएवी को लेकर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल जब से भारत की प्राइवेट कंपनियां रक्षा क्षेत्र में उतरी है, तब से भारत को लगातार फायदा हो रहा है और अब इसी की कड़ी में एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कि भारत का डीआरडीओ भारतीय वायुसेना के लिए दो नए और विनाशकारी बम बना रहा है, जिसका नाम गौरव और गौतम है। इन दोनों बमों का निर्माण इसलिए किया जा रहा है ताकि ऐसे टारगेट पर हमला किया जा सके जो कि आम बमों की मारक क्षमता से दूर हैं और दुश्मन के इलाके में काफी अंदर बने होते हैं। यही वजह है कि इन दोनों बमों को एक खास तकनीक, जिसे कि हम लोग स्मार्ट ग्लाइड बम कहते हैं, उसके तहत बनाया गया है। स्मार्ट ग्लाइड बम तकनीक में एक आम बम के ऊपर विंग्स लगा दिए जाते हैं, जिससे कि ये बम दुश्मन पर हमला करने के बाद अपने आप ही टारगेट तक उड़कर चला जाता है। जरा अंदाजा लगाइए, एक बम जो कि अपने टारगेट के ऊपर गिर नहीं रहा बल्कि उड़कर अपने टारगेट तक पहुंचता है, हमला करने के लिए कितना ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। क्योंकि आम हालात में एक बम को सीधे दुश्मन के ऊपर जाकर गिरना पड़ता है, जिसके बाद वह किसी गेंद की तरह जमीन पर नीचे जाता है और टारगेट से टकराकर फटता है। लेकिन स्मार्ट ग्लाइड बमों के साथ ऐसा नहीं है। इन बमों को आसानी से टारगेट से थोड़ी दूर पर छोड़ा जा सकता है और अपनी मारक क्षमता के अनुसार ये उड़कर अपने टारगेट पर जाकर हमला करते हैं। ऐसे ही बम को डीआरडीओ ने विकसित किया है और इन बमों का निर्माण करने की जिम्मेदारी भारत की प्राइवेट कंपनी अडानी डिफेंस ने ली है। ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है कि कैसे धीरे धीरे भारत की सरकारी कंपनियां तकनीक को विकसित करती हैं और उन्हें मैन्युफैक्चर करने का काम प्राइवेट कंपनियां करती हैं, जिससे हथियारों का निर्माण करने की क्षमता बढ़ जाती है और उनकी गुणवत्ता भी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं पर जिन दो बमों को विकसित किया गया है, उनमें से एक का नाम गौरव है और दूसरे का नाम गौतम है, जबकि केवल गौरव ही स्मार्ट ग्लाइड बम तकनीक के साथ आता है और गौतम एक आम बम की तरह ही काम करता है। इन बमों को विकसित करने का काम साल 2014 से शुरू कर दिया गया था। गौरव का वजन लगभग 1000 किलोग्राम है, जबकि गौतम का वजन 550 किलोग्राम है। हालांकि गौरव स्मार्ट ग्लाइड तकनीक के साथ भी आता है, इसीलिए इन दोनों बमों में गौरव कहीं ज्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी साबित हो सकता है। गौरव बम की मारक क्षमता 100 किलोमीटर की है, जबकि गौतम बम की मारक क्षमता 30 किलोमीटर की है। इन दोनों ही बमों का आकार लगभग एक जैसा है, यानी कि इन दोनों ही बमों की लंबाई 4 मीटर है और डायमीटर 0.62 मीटर है। इन बमों को दुश्मनों के ऊपर हमला करने के लिए 10 किलोमीटर की ऊंचाई से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिससे कि जो लड़ाकू विमान इन बमों को दुश्मन के ऊपर लॉन्च करेगा वह दुश्मन की मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट गन की रेंज से बाहर रहकर हमला कर पाएगा। गौरव और गौतम दोनों ही काफी शक्तिशाली और महत्वपूर्ण बम है, क्योंकि ये प्रिसीजन गाइडेड वेपन की श्रेणी में आते हैं, जिसका इस्तेमाल बिल्कुल एक्यूरेट हमला करने के लिए किया जाता है ताकि आम जनता को नुकसान न हो और केवल दुश्मन पर ही इसका असर हो। इसके साथ साथ क्योंकि ये स्मार्ट ग्लाइड बम है, इसीलिए जो लड़ाकू विमान इन्हें लॉन्च करेगा वह भी दुश्मन के हमले की मारक क्षमता से काफी दूर रहकर हमला कर पाएगा। और जैसे कि हमने बताया कि गौरव की मारक क्षमता 100 किलोमीटर की है और गौतम की मारक क्षमता 30 किलोमीटर की है, तो ये लड़ाकू विमान इतनी दूरी से दुश्मन के ऊपर इन बमों से हमला करने में सक्षम होगा। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। भारत एक ऐसा हथियार भी बना रहा है जिसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना करेगी और जैसे ही यह भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा, चीन की सांसें अटक जाएगी, क्योंकि यह हथियार ही इतना ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक है। दरअसल डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के सफलतापूर्वक ट्रायल के बाद एक यूएसएवी यानी कि अनमैन्ड स्ट्राइक एयर व्हीकल को बनाने के अपने प्लान को और ज्यादा मजबूत भारत कर रहा है और ये लगभग तय हो चुका है कि भारत इसे बनाएगा और भारतीय नौसेना को यह भविष्य का घातक हथियार मिलने वाला है, जो कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट करेगा। बकायदा आप स्क्रीन पर इसका आर्टिकल भी देख सकते हैं। दरअसल यूएसएवी बिल्कुल घातक ड्रोन की तरह ही होने वाला है, बस ये भारतीय वायुसेना के बेस पर से उड़ान भरने की बजाय भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर पर से उड़ान भरेगा और भारतीय नौसेना के लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर युद्ध में भाग लेगा। यूएसएवी भारी मात्रा में गोला बारूद ले जाने में सक्षम होगा और अपनी सुरक्षा के लिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी दागने में ये सक्षम होगा। इसके अलावा इसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाएगा कि ये दुश्मन द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक हमलों से भी अपने आप को बचा पाएगा और युद्ध में एक काफी घातक हथियार साबित हो सकता है। वहीं पर इतना ही नहीं, यूएसएवी में स्वदेशी कावेरी ड्राई इंजन लगेगा, जो कि 46 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने की क्षमता रखेगा और ये थ्रस्ट इस विमान के लिए काफी होगा। यूएसएवी को इस प्रकार विकसित किया जाएगा कि यह काफी स्टेल्थ भी होने वाला है, यानी कि दुश्मन के रडार इसे जल्दी नहीं पकड़ पाएंगे और एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़कर काफी ज्यादा दूरी पर जाकर हमला करने की ये क्षमता रखेगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम डिफेंस से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं और ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।